माइक रखना वहाँ पे। शबीर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਲਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੌਜਦਾ ਸੀ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਦਿਨ ਖੋਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। नहीं इस लड़के को फौत हुए कितने दिन हो गए? 26 ਦਿਨ ਆਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ 25 तारीख को हुआ है ना? ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ। नहीं तो आपने सुनी है आवाजें? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਪਿਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं चूँकि कब्रिस्तान में, जहाँ का ये मामला चल रहा है कि शबीर जो है वो कब्रिस्तान में ज़िंदा है और उसको ज़िंदा दफना दिया गया। आज उसकी कब्र कुशाई की डेट थी, जैसा कि 14 अगस्त गुजर चुकी है, 15 अगस्त की डेट दी गई थी कि कब्र कुशाई आज होनी है। तो इसके इधर के मुकामी जो हैं भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर कब्र कुशाई अभी तक क्यों नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ का रहायशी हूँ और मेरे ख़्याल में तो ये कब्र कुशाई के सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर्स आते हैं, 2-4 बार ऐसे ऑर्डर आए हैं लेकिन कब्र कुशाई नहीं की जा रही। पहली बात तो यह है कि यहाँ के मोतबर जो आदमी हैं, जो MNA MP हैं, उनको चाहिए था कि जब वोट लेने आते हैं तो वो तो फिर कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, ये वो फिर बड़े रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई मामला किसी गरीब के साथ होता है तो कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि हम आम इंसान हैं, हमारा कोई किसी पे बस नहीं है। ये काम पुलिस कर सकती थी, उनके अहलो याल अगर वो दौलतमंद होते तो वो कुछ पैसे देकर कुछ करवा सकते थे, लेकिन वो गरीब हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर तो ये मामला सच है तो ये फिर ये कोर्ट को चाहिए कि ऑर्डर दे दे और ये कब्र कुशाई कर लेनी चाहिए। आज का पता चला था, इसलिए हम आए हुए हैं इधर देखने के लिए कि आया कब्र कुशाई हो रही है या नहीं, लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कि कब्र कुशाई की ये खबर जो है झूठ है। तो अब इनसे ये भी मैं पूछती हूँ कि कितने दिन हो गए शबीर की डेथ को? जी ये 24-25 दिन हो गए हैं इस बात को, और 13-14 दिन बाद ये खबर फैली थी कि उसकी कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें तो अल्लाह जानता है कि ये क्या माजरा है, लेकिन वो थरथराहट महसूस होती है। हम सब ने की है, थरथराहट महसूस होती है, वो सारे कहते हैं। तो फिर बाकी अल्लाह जानता है कि ये बात सच है या झूठ है। अच्छा, तो शबीर के वालिदैन को कब्र के पास आने दिया जा रहा है या नहीं आने दिया जा रहा? देखिए पहले शुरुआत में उसकी भाभी का भी इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसकी वो बीवी थी, उसके बच्चे साथ में थे, वो रो रही थी कि हमने महसूस किया है सब कुछ। अगर वो कहते हैं तो वो इतने पागल तो नहीं है, लेकिन देखें बाकी अल्लाह जानता है। उनका कहने के मुताबिक आवाज़ें भी आ रही हैं और थरथराहट भी। हमने आवाज़ें तो नहीं सुनी, थरथराहट महसूस होती है। आपने कितनी बार हाथ लगाया और आपको थरथराहट महसूस हुई है, वाइब्रेशन जो है महसूस हुई है? देखें आम इंसान जो भी हाथ लगाता है ना वो ये बताता है, ठीक है। मैंने खुद तो नहीं हाथ लगाया, मैं सबके साथ ये देख के कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस हर किसी को पास नहीं जाने देती। पहले 2-4 दिन में जिन्होंने हाथ लगाए ना वो कह रहे हैं कि थरथराहट महसूस होती है, लेकिन अब पुलिस किसी को हाथ नहीं लगाने देती क्योंकि यह कानूनी मामला बन चुका है। क्या अदालत ने हुक्म दे दिया है कब्र कुशाई का या नहीं? अदालत ने कोर्ट के ऑर्डर सुना है कि आएंगे, 2-4 बार ऐसे हुआ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कोर्ट ने आर्डर दे दिया या नहीं। ये खबर सुनी है अफवाह के तौर पे कि आज कब्र कुशाई की जाएगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ये आपके मुताबिक आज कब्र कुशाई हो जानी चाहिए थी या नहीं? देखिए पहली बात तो ये है, जितने दिन बीत चुके हैं ना कब्र कुशाई करवाने की, फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादती होगी कब्र के साथ, क्योंकि इतने दिन कोई अल्लाह चाहे तो हो सकता है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी हालत जो थी वो कोमा में था। अगर इंसान ज़िंदा को गाड़ दिया जाए तो वो फोत हो जाएगा 2-4 घंटे में, ये तो फिर 25-30 दिन की बात हो चुकी है। तो कब्र कुशाई ये मामला मेरे ख्याल में रद्द कर देना चाहिए, और उसके लिए दुआ करनी चाहिए सबको कि अल्लाह ताला उसके हक़ में बेहतर करे और उसे जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि ये बात अगर हम सब के साथ हो तो हमें भी कितना बुरा लगेगा और दुख होगा। लेकिन अगर हमारा अपना प्यारा हो और उसके साथ ये वाक़या हो तो हम ये चाहेंगे कि हकीकत सामने आए, हकीकत सामने आए कि आखिर कब्र कुशाई हो, पता चले वो ज़िंदा है, उसके साथ क्या वाक़या हुआ है। अगर कब्र से थरथराहट की आवाज़ आ रही है तो उसके अंदर क्या है? क्या शबीर ज़िंदा था? क्या उसको ज़िंदा दफन किया गया था?
अगर कबर कुशाई होगी तो पता चलेगा क्या उसको ज़िंदा दफना दिया गया था, कोमा में था और बाद में जो है वो होश में आया और उसने चीखो पुकार की, अंदर ये आवाज़ें आई, ये थरथराहट हुई कि मुझे निकाले। अगर ये मामला भी है तो ये हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए। जब तक हकीकत नहीं आएगी लोगों को तजस्सुस रहेगा और ख़ास तौर पर उसके वालिदैन को भी रहेगा। तो अब उसके वालिदैन क्या कहते हैं? उसके वालिदैन की तो यही कोशिश है, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे की कब्र को खोदा जाए और इसमें से पता किया जाए। उनको कंफर्म होना चाहिए क्योंकि वो मेंटली तौर पे अपसेट हैं। उनको ये शक है कि शायद अल्लाह का कोई मौजज़ा हो जाए और हमारा प्यारा वापस आ जाए हमारे पास। ये सबके साथ ही होता है ऐसे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये मामला क्या है। तो शबीर जो है उसके वालिदैन किधर रहते हैं? जी वो पत्तों से, इधर मैंने भाई की बात सुनी है, मुझे कंफर्म पता नहीं है। वो पत्तों से हैं, इधर किराएदार हैं और वो माली तौर पे बहुत गरीब हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। ये ऐसे ही है, अगर कोई अमीर होता तो उसकी सुनी जाती। जैसे कि इधर के MNA MPs या जो भी बड़े हैं वो सरबराह हैं, वो वोटिंग के लिए तो आ जाते हैं, ठीक है, अगर कोई उनको मामला होता है तो आ जाते हैं। लेकिन गरीब की इसलिए नहीं सुनी जा रही बिकॉज वो स्ट्रॉन्गली नहीं है, उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर उसकी फैमिली जो है वो स्ट्रॉन्ग होती तो उसकी कब्र कुशाई जल्दी हो जाती। तो मेरी आला इदारा से भी ये गुजारिश है ताकि उसकी जल्दी कब्र कुशाई, हकीकत सामने है उसके वालिदैन के जो माँ तड़प रही अपने बच्चे के लिए। तो इनसे ये भी पूछते हैं कि आखिर कब्र कुशाई अभी तक मैं इधर ही हूँ, तकरीबन 2 बज चुके हैं, लेकिन 2 अभी जो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो हमें बताया गया था कि उनकी जो है वो सुबह 6 बजे तकरीबन कब्र कुशाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। इनसे पूछते हैं क्या इन्होंने देखा कि कोई जो है मजिस्ट्रेट या कोई आए हैं जिन्होंने विज़िट किया हो कब्र का? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं आया। लोग आते हैं, आजकल ये एंटरटेनमेंट बन चुकी है। इंसानियत मेरे ख्याल में बहुत कम हो चुकी है। जो भी आता है वीडियोस बना के चला जाता है, कोई उधर खड़ा होकर दुआ नहीं करता। तो लोग ऐसे हाथ डाल के उस पर बोझ डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारा अजीज़ हो तो हमें दुख होगा। वो बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते, वो परेशान है, उनको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि इतना सारा हजूम इकट्ठा होकर कब्र पे बोझ डालता है। अगर वो बेचारा ज़िंदा भी है तो फिर ऐसे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह से यही दुआ है कि अगर वो ज़िंदा है तो कोर्ट को चाहिए कि ऑर्डर दे और उसको देखा जाए और कंफर्म किया जाए कि ये मामला क्या है। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक भी यही बात है और हमारे ज़हन में भी ये बात आ रही है कि ये जो लोगों के ज़हन में बात बैठ चुकी है कि वो ज़िंदा था। अगर वो ज़िंदा था तो उसकी कब्र कुशाई होनी चाहिए, अगर वो ज़िंदा नहीं है तो अल्लाह ताला उसकी शफात करे। लेकिन फिर भी वालिदैन के लिए और बाकी लोगों के लिए ये ज़रूरी है जानना कि उसके साथ क्या मामलात हुआ, क्या वाकई कब्र से वाइब्रेशन की आवाज़ आती थी या अफवाहें थी। कब्र कुशाई हो जाती तो ये हकीकत सामने आती।